Hello and welcome back to my channel. In today's video we are going to talk about PCOS. So ये वीडियो हिंदी में होगा so that you all can better understand like what is PCOS and what to do and all the tips which I will be sharing in this video. So without further ado, let's start with this video. So here I have my notes ready ताकि मैं आपके साथ सारे जो टिप्स है वो शेयर कर सकूं और कोई भी पॉइंट छूटे नहीं. और अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज डिस्टर्बेंस है सो प्लीज नेग्लेक्ट दैट. एंड स्टार्टिंग विद पीसीओएस, तो ये कंडीशन वीमेंस को ही अफेक्ट करती है, नॉट फॉर मेल्स. पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सो पीसीओएस में क्या होता है कि जो फीमेल की ओवरीज होती है जहां से एग रिलीज होता है हर मंथ और फिर मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल को, तो जो ओवरीज में है बहुत सारे सिस्ट फॉर्मेशन होता है और वो सिस्ट के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, लाइक फ्लूइड के गार्ड टाइप हो जाते हैं ओवरीज में. तो इसकी वजह से है ओवरीज का वजन बढ़ता है. और फिर पीसीओएस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सारी फीमेल्स के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं. किसी के फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, ऑयली स्किन हो जाती है, किसी का वेट इंक्रीज होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, लाइक डूइंग इन रेगुलर वर्क एनर्जी नहीं रहती है, बहुत सारे पिंपल इशू होते हैं किसी किसी फीमेल्स में, किसी को हेयर लॉस होता है. और पीसीओएस में मोस्टली जो मेन उसका जो है वो है इनफर्टिलिटी भी एसोसिएटेड है पीसीओएस के साथ, और इरेगुलर पीरियड्स. तो किसी किसी का पीरियड गैप जो है वो 3 मंथ हो सकता है, किसी किसी का 2 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी को 6 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आता. तो ये है पीसीओएस के फीचर्स. अभी इसका रीजन जो है वो लाइक देर इज नॉट अ स्पेसिफिक रीजन, लाइक किसी किसी को बिकॉज ऑफ लाइक हार्मोन इश्यूज पीसीओएस हो सकता है, किसी किसी को ओबेसिटी की वजह से हो सकता है. तो जिनको भी ओबेसिटी का इश्यू की वजह से पीसीओएस है उनके अंदर लाइक वेट लॉस करने से बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, तो उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं. और पीसीओएस के लिए एक बार ये हुआ तो इसके लिए कोई क्योर नहीं है, तो इसे हमें बस लाइफस्टाइल से ही, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, उससे ही हमें मैनेज कर सकते हैं. तो इसीलिए पीसीओएस के लिए जो वीमेंस को अफेक्ट होता है इसमें बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं. और अभी उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वेट लॉस एंड पीसीओएस, तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हार्मोनल बैलेंस. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हार्मोन बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं. सो उसके बारे में मैं टिप्स शेयर करूंगी. सो हार्मोन बैलेंस कैसे करें. सो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स है. पीसीओएस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में थोड़े अमाउंट के मेल हार्मोन्स भी रहते हैं जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पर पीसीओएस में वो मेल हार्मोन्स की अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए थोड़ा मेल पैटर्न लाइक हेयर ग्रोथ फेस पे वो दिखता है. और हमारा जो और एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी रेजिस्टेंट हो जाता है पीसीओएस में. तो ये सब कैसे होता है तो उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं. तो पीसीओएस में क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, लाइक हमने रोटी खाया, वेजिटेबल्स खाया, प्रोटीन में भी थोड़े अमाउंट में कार्ब्स रहते हैं, फैट्स में नहीं रहते, पर प्रोटीन कुछ प्रोटीन सोर्सेस में थोड़े अमाउंट में कार्ब्स रहते हैं. तो जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है जो हम खाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रोटी खाई, उससे मुझे क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. वो रोटी का डाइजेशन होगा बॉडी में और उससे क्या मिलेगा, ग्लूकोज. वो ग्लूकोज जो है वो हमारा एनर्जी सोर्स है. तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, फिर और प्रोसेस होते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो इस तरह से हमें खाने से एनर्जी मिलती है. पर वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसका नाम है इंसुलिन. सो दैट हार्मोन इंसुलिन अफेक्ट्स, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है पीसीओएस में. तो क्या होता है जब पीसीओएस होता है ना तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है. तो जो हमारा सेल की लेयर होती है, इंसुलिन क्या होता है प्रॉब्लम, जब पीसीओएस में इंसुलिन वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके नहीं जा सकता, वो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. और वो जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, वो ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा. तो इससे क्या होता है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और फिर हमारी बॉडी को पता चलता है कि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, तो वो और इंसुलिन भी सीक्रेट करता है. तो इससे क्या हो जाता है, हाइपर इंसुलिमिया भी होता है और हाइपर ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाती है. तो इससे दोनों में अफेक्ट होता है और इसके वजह से हमारे बाकी के जो हार्मोन्स है वो भी अफेक्ट होते हैं. तो मेन थिंग हमें क्या करनी है कि हमें हार्मोनल हेल्थ बैलेंस करनी है. उसके लिए फर्स्ट टिप जो है वो है हेल्दी बैलेंस डाइट. तो अगर हम हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे, जैसे हमारे इसमें थोड़े से अमाउंट ऑफ कार्ब्स रहेंगे, थोड़ा सा प्रोटीन का भी सोर्स रहेगा, लाइक प्रोटीन का सोर्स,
और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी रहेगी इन रॉ फॉर्म और कुक्ड फॉर्म। अगर हम ये खाएंगे तो इससे क्या होता है कि हार्मोन जो ग्लूकोज के लेवल्स है वो इतने जल्दी नहीं बढ़ते, लाइक बॉडी में इजीली नहीं बढ़ते। इनका क्या होता है कि ये बैलेंस डाइट खाने से हमारी ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ते, तो इससे इंसुलिन भी धीरे धीरे सीक्रेट होगा और आगे का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो नहीं होगा। सेकेंड टिप जो है वो है बहुत सारे फ्रूट्स खाना, नट्स खाना, गुड अमाउंट ऑफ फैट्स खाना, जो बॉडी के इन्फ्लामेशन जो है ना वो कम करने में हेल्प करता है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी होती है पीसीओएस में, तो उससे क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने में भी मदद होती है। जैसे हम लोग गुड अमाउंट्स ऑफ फैट लेंगे तो जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, वो एब्जॉर्प्शन होने में भी हेल्प मिलती है। फ्रूट्स खाएंगे तो उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उससे क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगी। ये टिप्स है। उसके बाद जो सेकेंड वाली टिप है वो है वर्कआउट। तो वर्कआउट हमें ऐसे नहीं कि बहुत इंटेंस वर्कआउट करना है पीसीओएस में, नहीं, पीसीओएस में हमें करना पड़ता है स्लो वेटेड वर्कआउट। तो उसके अंदर थोड़ा सा कार्डियो मिक्स, थोड़ा सा स्लो वेट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, तो उससे क्या होता है, उससे अच्छा वेट लॉस होता है और अच्छे पीसीओएस में रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद हो गया हमारी स्लीप साइकिल। सो मैनेजिंग स्लीप साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज लाइक गुड अमाउंट ऑफ यू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और आपको जिस टाइम पे आप सोते हो आपको उसी टाइम पे उठना भी है। नहीं, आप अगर आप 10 बजे सोते हो तो आपको सुबह अगर आप 6 बजे उठते हो तो आपको डेली वही टाइम टेबल फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कभी आप 1 बजे सो गए और 10 बजे उठे, कभी आप जल्दी सो गए और लेट उठे, तो ऐसा नहीं, आपको एक प्रॉपर टाइम फॉलो करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टिप्स है वो है कि अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। अभी पूरा अवॉइड करना तो इट्स डिफिकल्ट, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट कर सकते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड्स जो भी आप फ्राइड फूड्स खाते हो, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आप उसका जो है इनटेक वीकली 1 या 2 कर सकते हो। तो इससे भी क्या होता है कि बॉडी को प्रोसेस्ड फूड नहीं मिलता, तो उससे बॉडी हेल्दी रहती है। फिर हेल्दी बॉडी, हेल्दी वर्कआउट, बैलेंस डाइट, तो ये सब मिलकर पीसीओएस के लिए अच्छे से असर करता है। तो इसके बाद से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, आपका जो मूड का है, मूड स्विंग्स जो होते हैं वो भी कम हो जाता है, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। और है मैनेजिंग स्ट्रेस। सो अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी बॉडी पे अलग इफेक्ट डालते हैं, तो इसीलिए मैनेजिंग स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीसीओएस के लिए। सो यू कैन डू योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशन, सो यू कैन डू दिस। सो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा और आपके पीसीओएस के सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। जो लास्ट टिप मैं शेयर करने वाली हूँ वो है क्विटिंग शुगर। तो शुगर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स नहीं होते। अगर आप शुगर कंज्यूम करोगे तो आपको सिर्फ मिलेगी कैलोरीज, और कैलोरीज से क्या होता है कि आपका अगर एक्सेस कैलोरी कंजप्शन है तो आपका वेट बढ़ता है। पर आपको पता है पीसीओएस में हमें चाहिए वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस होगा तभी ही पीसीओएस के सिम्टम्स इंप्रूव होंगे, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, तभी ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स भी अच्छे से बैलेंस रहेंगे। तो इसीलिए शुगर क्विट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस के लिए। और वैसे भी शुगर से अगर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, वैसे ही पीसीओएस के जो सिम्टम्स है वो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, ओवरीज में इन्फ्लामेशन होता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें शुगर क्विट करना ये बेस्ट ऑप्शन बताया जाता है पीसीओएस में। और मैंने रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें मैंने पीसीओएस और वेट लॉस के बारे में बात किया था। तो उसके लिए क्या होता है, हार्मोन हेल्थ बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने ये पूरे वीडियो में डिस्कस किया कि बैलेंसिंग अवर हार्मोन हेल्थ, तो उसके लिए भी शुगर से क्या होता है कि वो हार्मोन हेल्थ में भी अफेक्ट होता है। पर शुगर क्विट करना इतना इजी है क्या? फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल। मुझे तो शुगर चाहिए होता है। आई नीड माई टी, स्वीट टी, आई रिक्वायर्ड माई केक समटाइम्स, तो हम सभी खाते हैं। तो इसलिए शुगर क्विट करना इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है आपके लिए, जिससे आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और आपको शुगर की टेस्ट भी मिलेगी। सो लेट्स सी आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज द शुगर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो इससे आपको शुगर की टेस्ट तो मिलेगी पर कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे। एंड दिस इज 0 शुगर। एंड इसका हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट में इट इज मेड फ्रॉम ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सो इसके अंदर स्टीविया है, मॉन्क फ्रूट से बना है, और इसके अंदर एरिथ्रॉल ये यूज किया गया है।
और ये जो है हम जैसे अपनी नॉर्मल 1 टेबलस्पून शुगर यूज करते उसी क्वांटिटी में यू कैन यूज दिस, और इसे आप लाइक किसी भी प्रोडक्ट में यूज कर सकते, इन योर टी, इन योर कॉफी एंड एवरीथिंग, इन योर स्मूदीज। आप हलवा बना रहे हो, खीर बना रहे हो, तो इसे आप यूज कर सकते हो। और इसके अंदर लाइक कोई भी एडिटिव्स नहीं है, तो ये 100% नेचुरल शुगर से बनाया है। और ये FSSAI जो लाइक फूड रिकमेंडेशंस करते हैं, जो अप्रूव करते हैं फूड को, सो दिस इज अप्रूव्ड बाय देम। एंड लाइक आप लाइक इसे हर चीज में यूज कर सकते हो। और लाइक बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट यू विल नॉट गेट एनी लाइक कैलोरीज, सो जिससे आपका वेट भी इंक्रीज नहीं होगा। और इसके अंदर कुछ भी एडिटिव्स नहीं है, सो जिससे आपको कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं होगा। एंड लाइक रेगुलरली लाइक आप अपनी टी कंज्यूम कर सकते हो, आप लाइक केक बना सकते हो, होममेड केक, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, लाइक आपको जो शुगर से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी नहीं होंगे, आप अपना वो व्हाइट शुगर भी क्विट कर सकते हो। एंड यू कैन लाइक यूज दिस नेचुरल प्रोडक्ट, सो जिससे आपको शुगर का टेस्ट भी मिलेगा। और वैसे भी लाइक शुगर से बहुत इन्फ्लामेशन एंड ऑल दैट होता है, तो उसे लाइक PCOS में क्विट करना वही इजी ऑप्शन है। बट लाइक वी ऑल्सो नीड टू हैव लाइक स्वीट्स, अवर डेली स्वीट्स, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट लाइक बेस्ट है। एंड आई विल लाइक रियली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। एंड इस प्रोडक्ट्स के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लाइक आई विल लिंक दिस प्रोडक्ट। एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम क्वाइट फ्यू डेज एंड आई रियली लाइक इट्स टेस्ट. So like I use it in my nimbu pani or in my chia seeds water, so I use it daily and like it's very good. So like I will definitely recommend this product to you all, so like do check out this product in the description. And talking about more about PCOS, so अभी हम सारे जो टिप्स जो मैंने दिए है उसे रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट है ईटिंग अ बैलेंस डाइट. सो बैलेंस डाइट जिसमें हमारे प्रोटीन है, कार्ब्स है, जिसमें बहुत सारे वेजिस है, फ्रूट्स है, नट्स है, तो बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, तो लाइक टाइम पे सोना और टाइम पे उठना एंड वही टाइम फॉलो करना. स्लो वेटेड वर्कआउट अलॉन्ग विथ सम कार्डियो, तो वो इम्पोर्टेंट है. और बॉडी को पॉजिटिव वाइब, स्ट्रेस फ्री रखना वो इम्पोर्टेंट है. और लिमिटिंग योर लाइक जंक फूड इंटेक, प्रोसेस्ड फूड इंटेक, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन लाइक मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ PCOS. क्योंकि PCOS के लिए कोई क्योर नहीं है, तो ये सिम्टम्स मैनेज करेंगे तभी हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. तो इससे क्या होगा, आप जब ये सब फॉलो करोगे ना चीजें, तो इससे आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे, तो आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी इंक्रीज होगी. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, हैव अ चाइल्ड, सो उसके लिए आपको ये सब फॉलो करना और आपका PCOS मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आगे आपकी लाइक प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी एंड लाइक यू कैन कंज्यूम लाइक हेल्दीली विदाउट एनी स्ट्रेस. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये यूजफुल लगा है, तो मेक श्योर लाइक यू गिव इट अ लाइक, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम in another video. And also do check out this product. I really like this product and like do check out it. And yeah, I will meet you next time in another video. Bye.